सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खेत में कड़ी मेहनत किया करते थे, किंतु कड़ी मेहनत के बाद भी खेती से होने वाली आमदनी उनके गुजर बसर के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चला रहे थे और निर्धनता का जीवन व्यतीत करने पर विवश थे। एक दिन किसान की मुलाकात गांव के एक विवाह समारोह में अपने एक पुराने मित्र से हुई। उसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ। दोनों कई सालों बाद मिले थे, इसलिए बैठकर बातें करने लगे। इन सालों में किसान के मित्र ने काफी धन कमाया था और उसकी गिनती अपने गांव के धनी व्यक्तियों में होती थी। किसान उसकी ठाठ बात देखकर बहुत खुश हुआ और उससे उसकी उन्नति का कारण पूछा। मित्र ने बताया कि किसानी के साथ साथ वह मुर्गियों के अंडों के क्रय विक्रय का व्यापार करता है और साथ ही साथ उसका दूध विक्रय का भी व्यापार है। यही उसकी उन्नति का कारण है। ये सुनकर किसान ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। तब मित्र ने उसे अंडों का व्यापार प्रारंभ करने की सलाह दी। किसान ने कहा कि उसके पास मुर्गियां खरीदने के लिए भी धन नहीं है, तो वह व्यापार कहाँ से शुरू कर पाएगा। तब मित्र ने उसे कुछ धन उधार दिया ताकि वह मुर्गियां खरीद सके। किसान ने उसका धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि व्यापार फलने फूलने पर वह उसका धन वापस कर देगा। उसी शाम किसान ने बाजार से कुछ मुर्गियां खरीदी और उन्हें लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने जब मुर्गियां देखी तो चकित हुई। तब किसान के उसे बताया कि इन मुर्गियों से जो अंडे मिलेंगे वह उन्हें बेचकर धन अर्जित करेगा। पत्नी उसकी योजना सुनकर खुश हो गई। उसी समय दोनों ने साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा बनाया और उसमें मुर्गियों को उसमें रख दिया। दोनों थककर चूर थे। खाना खाकर वे रात में गहरी नींद सोए। सुबह होने पर दोनों ने जब मुर्गियों के दरबे में झांक कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान ने अंडा उठा लिया। पत्नी ने उससे कहा कि वह उसे जौहरी के पास बेच आए। किसान ने सोने का अंडा जौहरी को बेच दिया। बदले में उसे अच्छी कीमत मिली। वह खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन जब उन्होंने फिर दरबे में झांका तो फिर से वहां सोने का अंडा पड़ा हुआ देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक चमत्कारी मुर्गी है। वह चमत्कारी मुर्गी सोने का अंडा देती है, किंतु वे उस चमत्कारी मुर्गी को पहचानते नहीं थे। इसलिए दोनों ने रात में पहरेदारी करने का निश्चय किया। उस रात दोनों सोए नहीं, बल्कि दरबे की पहरेदारी करते रहे और उस सोने का अंडा देने वाली चमत्कारी मुर्गी को पहचान गए। उस दिन के बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा, जिसे जौहरी को बेचकर किसान को अच्छे पैसे मिलने लगे। कुछ ही महीनों में सोने के अंडों की वजह से किसान ने ढेर सारा धन अर्जित कर लिया और उनकी गिनती गांव के धनी व्यक्तियों में होने लगी। अब किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी साथ पुश्ते आराम का जीवन जिएंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। उसने पत्नी से कहा कि मैं बाजार जाकर एक बड़ा चाकू खरीद लाता हूँ। आज रात ही हम चमत्कारी मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेंगे। इसके बाद वह बाजार गया और चाकू खरीद लाया। घर आकर उसने चाकू की धार तेज की ताकि मुर्गी का पेट काटने में कोई समस्या न आए। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही दोनों मुर्गियों के दरबे में गए। वहां देखा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सो रही है। किसान ने उस मुर्गी को पकड़कर दरबे से बाहर निकाल लिया। फिर आव देखा न ताव और एक ही वार में उसका पेट चीर दिया। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी ने उत्सुकता से मुर्गी के पेट में देखा, लेकिन वह भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे।